मरहम नहीं है पहलगाम में जो हुआ, उस पर कोई बाम नहीं लग सकता, उस पर कोई मरहम नहीं लग सकती। वो लॉस अलग था, ये जीत अलग है। लेकिन हां, इतना तय है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने मैच के बाद ट्वीट में कहा, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर मैदान में भी, उन्होंने कहा जहां भारत की फौज जीती थी आज भारत के खिलाड़ी जीते हैं। सो उस लिहाज से मैं जरूर कहूंगा कि एक स्टेटमेंट के तौर पर इस जीत को लिया जाना चाहिए। जीत हुई, विवाद भी हुआ, भारत के खिलाड़ियों ने कहा कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे मोहसिन नकवी के हाथ से, वो सब भी आपने देखा। और अंत में क्या हुआ, ट्रॉफी भारत ने ली ही नहीं। काफी नेगोशिएशंस चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, यहां तक कहा गया कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर हैं वो ट्रॉफी देंगे। लेकिन अंत में इंडिया ने यह कहा कि अगर मोहसिन नकवी उस पोडियम से नहीं उतरेंगे तो ट्रॉफी नहीं लेंगे। और अंत में क्या हुआ, जो पोडियम था वो खाली हो गया, सारे डिग्नेटरीज जो हैं एक एक करके चले गए वहां से। और उसके बाद भारत के खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के तस्वीर खिंचाई, और तस्वीर जो चैंपियंस वाली होती है वो खिंचवाई, और जो एक गाना बजता है चैंपियंस का वो गाना बजा। तो जीत गया भारत, चैंपियन हो गया। ट्रॉफी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा ये बात आगे तक चली गई थी। और मोहसिन नकवी के लिए आई थिंक ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई, क्योंकि एक उनकी टीम हार गई। और चूंकि उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया था कि मैं जाऊंगा, देखूंगा, ट्रॉफी दूंगा, और भारत ने ट्रॉफी नहीं ली। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि ट्रॉफी प्रेजेंटेशन हो, एक चैंपियन टीम ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। अब बात इस मुकाबले की, वैसे सांसें तो मेरी अटकी थी, ये फैक्ट है, आपकी भी एक स्टेज आ गई थी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, कि हमें लगा कि शायद इंडिया ये मैच हार जाएगा। 2 बार, एक नहीं 2 बार। एक वो जब पाकिस्तान ने 10 ओवर में 87 रन बना दिए थे, उनके 13वें ओवर में 113 पर 1 विकेट गिरा था, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान 200 रन तक जाएगा, 180 तक जाएगा। लेकिन फिर पाकिस्तान बना, और इंडिया के गेंदबाजों ने, अक्षर पटेल ने, वरुण चक्रवर्ती ने, बुमराह ने, और हमारे स्टार कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के अगली 9 विकेटें सिर्फ 33 रनों में गिरा दी। 140 पे पाकिस्तान ऑल आउट। अब हम आते हैं बैटिंग करने, 140 तो ऐसे बना देंगे। लेकिन क्रिकेट को कुछ और मंजूर था। अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज, वो आउट हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव कप्तान, एक और फेलियर उनके नाम, वो स्लोअर गेंद मिड ऑफ पे उनका कैच हो जाता है। इंडिया दबाव में है। अब इंडिया दबाव में है, इस दबाव को कैसे आप भेदेंगे? शुभमन गिल है और तिलक वर्मा है, लेकिन शुभमन गिल भी एक खराब शॉट खेलते हैं और उनका भी मिड ऑन पे कैच हो जाता है। दोस्तों, उस वक्त 20 रन पे इंडिया की 3 विकेटें गिर चुकी थी, 20 for 3। मैं इसी स्टूडियो में था, सुरेश राणा थे मेरे साथ, सारे हमारे स्पोर्ट्स तक के परिवार के लोग थे। भाई मेरा तो ऐसा था हार्ट बीट कि गया काम, हो गया काम, क्योंकि पाकिस्तान ना चढ़ गया था ऊपर। लेकिन कहते ना, जो चैंपियन होता है वो इसी तरह के मौकों का इंतजार करता है। क्या आपने सोचा था तिलक वर्मा इस जीत के इतने बड़े हीरो होंगे? पहले तिलक वर्मा और संजू सैमसन की वो पार्टनरशिप हुई, वो धीमे 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 वो भारत को थोड़े सेफ जोन में ले गए। संजू सैमसन ना थोड़े गलत वक्त पर आउट हुए, वो डोमिनेट करना शुरू हो रहे थे और वो आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद फिर मैच फंस गया और इंडिया ने गैम्बल लिया। हालांकि रिंकू सिंह स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, मुझे लगा अक्षर पटेल को तजुर्बे के लिए, लेकिन इंडिया ने क्या किया, शिवम दुबे को भेजा कि शिवम दुबे जी आप जब चाहो ना 3 गेंदें पकड़ लेना, 3 छक्के मार देना। और भारत को यह जरूरी था, अब आपको नेट रन रेट का भी तो लड़ाई लड़नी थी ना। अब बात सिर्फ विकेटों की नहीं थी, अब जो 146 था वो 186 बन चुका था। पाकिस्तान बॉल भी अच्छा डाल रहा था, पाकिस्तान बॉल अच्छा डाल रहा था, लेकिन तिलक वर्मा और शिवम दुबे के बीच वो पार्टनरशिप हुई। वो पार्टनरशिप आहिस्ता 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 आगे बढ़ी। उसके बाद वक्त पर तिलक वर्मा ने अपनी गियर बदले और शिवम दुबे ने भी जो छक्के मारे, इनफैक्ट हारिस रऊफ जो शायद हमेशा इंडिया पाकिस्तान मैचों में पाकिस्तान की हार के विलन बनते हैं, आज भी वैसा हुआ। वो मेलबर्न के वो गुण गाते थे विराट कोहली के, अब तो उनको बात करनी पड़ेगी शिवम दुबे की और तिलक वर्मा की।
पहले उन्होंने अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे से वो छक्का खाया, वहां भारत को सांस आई कि हो गया काम। लेकिन फिर भी करते करते आखिरी ओवर तक मैच आ गया। आखिरी ओवर 10 रन। अब हारिस राउफ सामने है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो छक्का ना खाएं। तिलक वर्मा ने उनको दिया मिड विकेट की स्टैंडों पर। हालांकि जब इंडिया की विकेट गिरी, रिंकू सिंह आए। रिंकू जिन्होंने 6 सितंबर को एक इंटरव्यू दिया था इस एशिया कप से पहले, उन्होंने कहा था इस एशिया कप का विनिंग रन मैं बनाऊंगा चौका। उन्होंने फिर वो चौका मारा, भारत जीत गया, एशिया कप फिर से जीत गया। उसके बाद हुआ जी ड्रामा। अब ड्रामा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेंस T20 एशिया कप 2025 का आगाज़ हो चुका है, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक से 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। जिन टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है उनमें पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ओमान, श्रीलंका, UAE, हांगकांग और बांग्लादेश शामिल हैं। हर टीम एशिया कप जीतने के लिए पुरजोश तरीके से मेहनत कर रही है और इस बार देखते हैं कौन सी टीम एशिया कप अपने नाम करती है। एशिया कप 2025 में जो नई टीम्स हैं जिन्होंने पहली दफ़ा एशिया कप में शमूलियत इख्तियार की है, उनकी परफॉर्मेंस इस दफ़ा नई देखने को मिलेगी। देखते हैं वो किस तरह का परफॉर्म करती हैं। इनके मुखालिफ साबका टीमें जो कि बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई नज़र आ रही हैं, उनकी भरपूर कोशिश है कि वो एशिया कप अपने नाम करें। अब देखना ये है कि इन 8 टीमों में से कौन सी टीम सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए एशिया कप अपने नाम करती है और कौन सी टीम फाइनल में एशिया कप हारती है। तो इसलिए देखते रहिए